भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने सिंहासन पर रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। निकट ही सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अपने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने पूछा कि क्या कोई मुझसे भी तेज गति से उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे कह उठे कि भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ रहे थे कि मेरे तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा सुन गरुड़ उनको लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के अंदर प्रवेश न कर सके। गरुड़ ने हनुमान के पास जाकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मैं तो भगवान के पास पहुंचता हूं। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, जब गरुड़ द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान पहले से ही महल में पहुंचे हुए थे। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया और उनका घमंड दूर हो गया। तब श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि प्रभु, इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने से प्रवेश द्वार पर रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अभिमान था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया था। वो भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर अगर जरा सी भी अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निःस्वार्थ भक्तों की जरूरत है, अहंकारों की नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।